हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस, वेलकम टू द क्लास। एंड इस क्लास में ज्ञानदीप के इस सेशन में आपका स्वागत है। क्लास 8 साइंस का मैं वेलकम करता हूं आपके इस क्लास में। और डेली की तरह आप लोग रेडी हो गए होंगे क्लास के लिए। आई होप कि आप सब अपनी एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे होंगे और आप सब के दिमाग में वो सारी चीजें होंगी जो कि हम अपनी पिछली क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल का किस प्रकार से रख रखाव किया जाता है, किस प्रकार से उसका उत्पादन किया जाता है। अपनी कुछ पिछली क्लासेस में जो मुख्य बिंदु है उनके ऊपर मैं यदि एक बार चर्चा करूं तो मैंने आपको बताया था कि फसल का उत्पादन भारत में कितना बड़ा एक चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि किसान के लिए जो कृषि भूमि है वो सीमित मात्रा में है, जबकि भोजन की आवश्यकता अधिक है। तो इसके साथ ही मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि विभिन्न जो पद होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो लेवल्स होते हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि में क्या क्या काम किए जाते हैं एक किसान के द्वारा एक फसल को उगाने के लिए, उनको हम लोग कवर अप कर रहे थे। जिसमें से सबसे पहला हमने बोला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना, फसल के लिए मिट्टी को तैयार करना। तो उसमें हल लगाने की जो प्रक्रिया है हमने उसको पढ़ा था। उसमें हमने जो जो चीजें सीखी थी उसको मैं आज एक बार रिवाइज करवा दूंगा। और हल लगाने की प्रक्रिया के बाद हम ये समझ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे टेक्निकल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी मशीन्स हैं जो हमारे पुराने ज़माने में, जैसे हल जो होता था पुराने ज़माने में मैंने आपको बताया था यूज़ होता था। कल्टीवेटर हो गया जो कि आज की डेट में ट्रैक्टर के साथ यूज़ होता है ना। तो इनके बारे में हम लोगों को आज बात करनी है। और उसके बाद हम सेकंड टर्म सोइंग, यानी कि बीज बोने के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से बीज को बोया जाता है और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा अपने स्क्रीन पर, और जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। और जो जो चीज़ें आपके दिमाग में एज अ क्वेश्चन आती है आप जरूर पूछिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर, है ना, यानी कि मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, जिसमें हमने एक बेसिक टर्म प्लॉगिंग के ऊपर चर्चा करी थी, यानी हल लगाना। ठीक है, अब आज की डेट में हमने क्या बात करनी है, मैंने आपको बताया था हल किस प्रकार से लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, क्या क्या होता है हल में। क्रम्स बताया था मैंने आपको, याद है? क्रम्स क्या थे? जो मिट्टी के डिक्के होते हैं उनको हम क्रम्स बोलते हैं। ठीक है, लेवलिंग ऑफ द सॉइल हम लोग किससे करते हैं? लेवलर से। बाद में हल लगाने के बाद एक लेवलर से जो सॉइल की लेवलिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ जो कृषि के औजार हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? औजार। तो क्या क्या औजार है? प्लॉग है, होय है और कल्टीवेटर है। यानी कि इनके नाम अगर बात करें तो ये हल है, ठीक है, ये हल है, और होय का मतलब कुदाल है, कुदाली भी बोलते हैं इसे, है ना, घर में कुदाल का आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ये हो गया कल्टीवेटर, यानी कि इसे हम कहते हैं, इसे इंग्लिश में भी कल्टीवेटर ही कहा जाता है। ठीक है, तो जो हल है वो आपको पता है वो लकड़ी के बने होते थे, उसके नीचे नुकीला जो हिस्सा होता है वो किसी धातु का होता है। ठीक है, और बैल हल को जोतते हैं, पुराने जमाने की प्रक्रिया है। कुदाली जो है ये हाथ से चलाई जाती है। अगर आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, कुछ मैंने बताया, जो बच्चे हैं काफी बच्चों ने देखा होगा कि किस प्रकार से खेती होती है। तो कुदाली जो है ये एक हाथ से चलाए जाने वाला औजार है। ये थोड़ा कम काम करता है, हल जो है ज्यादा बड़ा काम करता है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और आज के जमाने की जो टेक्नोलॉजी है वो है कल्टीवेटर, जो कि हम लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ये सुविधाजनक तो है, इसमें आपको मेहनत थोड़ा कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी ट्रैक्टर को घुमाएगा पूरे खेत में कल्टीवेटर लगा करके और हल लग जाएगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान बताए थे मैंने। नंबर 1 कि इसका खर्चा ज्यादा आता है। ठीक है, और नंबर 2 कि इसमें पेट्रोल डीजल यूज होता है फ्यूल के रूप में, जो कि आपको पता है जो कि काफी कॉस्टली है और उसके काफी सारे नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको क्या बात करनी है? आज की क्लास में हमको बात करनी है सोइंग के बारे में। यानी कि सोइंग को हम कहें तो हम इसे कहते हैं बुआई। ठीक है, बुआई कहते हैं सोइंग को। बुआई मतलब बीज को बोना। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
बीज का चयन करना हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्या है किसी बीज को बोएंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो बीज होगा वो कैसी क्वालिटी का होना चाहिए। उसकी क्वालिटी होनी चाहिए नंबर 1। कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? उसकी क्वालिटी होनी चाहिए गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का वो होना चाहिए। देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहाँ पर, लेकिन हिंदी में बता भी रहा हूं। जिस किसी को कोई समस्या है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए। और आपके जो नोट्स बनेंगे वो इंग्लिश में ही बनेंगे। आपको जो एग्जाम देना है वो आई थिंक इंग्लिश में ही देना है, क्योंकि आपकी बुक इंग्लिश में है पूरी। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस चीज को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। हिंदी में यहाँ पर थोड़ा कम लिख रहा हूँ, जो मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको लिख रहा हूँ। बाकी मैं समझा पूरा हिंदी में रहा हूँ, जो टर्म्स है उनका हिंदी में मतलब भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमको गुड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी का फूड बीज चाहिए। क्लीन साफ बीज होना चाहिए। एंड हेल्दी सीड्स। कैसा बीज होना चाहिए? स्वस्थ बीज होना चाहिए। तो सबसे पहले बीजों का चुनाव कर लिया। बीजों को बुआई के लिए सबसे पहले बीज का चुनाव हमने कर लिया। बीज कैसा होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साफ होना चाहिए एंड हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग कैसा यील्ड चाहते हैं? हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब अधिक उत्पादन चाहते हैं हम। तो उसके लिए हमको बीज कैसा लेना है? अच्छी क्वालिटी का लेना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि हमको बुआई के समय पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि बीज की जो क्वालिटी है गुड होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए बीज, और स्वस्थ होना चाहिए। और हमको उसका अधिक उत्पाद चाहिए होता है। जो किसान है उसको अधिक उत्पाद चाहिए होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको कैसे चेक करना है? हमको चेक करने की जो प्रक्रिया है, तो हाउ टू चेक, कैसे चेक करना है कि बीज जो है वो सही है या नहीं है? तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर। एक बीकर मतलब एक बर्तन ले लिया, लोटे टाइप का बर्तन होता है। ठीक है, उसको ले लिया और उसको पानी से भर देना है आधा। उस बर्तन में आधा पानी डाल देना है। ठीक है, वाटर डाल देना है। पानी डालने के बाद आप उसमें बीज डालिए, सीड्स। ठीक है, गेहूं के बीज डाल दीजिए उसमें और उसको मिलाइए और छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना काम करना है। अब क्या होगा? कुछ बीज जो होंगे वो फ्लोट यानी तैरने लगेंगे। कुछ बीज क्या होंगे? पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ बीज होंगे वो डूब जाएंगे। Some seeds will float and some seeds will sink। कुछ सीड्स जो हैं पानी के ऊपर तैर रहे होंगे और कुछ बीज जो होंगे पानी में डूब जाएंगे। तो ये जो डूबे हुए वाले बीज हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपने, ये ये जो तैरने वाले बीज हैं ये क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि ये खोखले हो चुके हैं अंदर से। तो हम इन बीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। जो डूब गए हैं यानी कि वो क्या है? हैवी सीड्स हैं, उनके अंदर खोखलापन नहीं है। तो मतलब हम इनको यूज करेंगे अपने, उन बीजों को हम प्रयोग करेंगे अपने फसल के उत्पादन के लिए। बात समझ में आ गई? बुआई के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? अब हमने गुड क्वालिटी के बीज हमको मिल गए, साफ मिल गए, और हेल्दी सीड्स हमने छांट लिए। कैसे छांटे? ये वाले टर्म से। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। एक बर्तन में पानी लेना है और उसमें बीज डाल देना है। ठीक है, पानी थोड़ा ज्यादा रखना है। बीज डालने के बाद उसको हिलाना है और छोड़ देना है। कुछ बीज डूब जाएंगे, कुछ बीज तैरेंगे। सम सीड्स विल फ्लोट मतलब तैरना। सम सीड्स विल सिंक मतलब डूबना। जो डूब गए वो अच्छे सीड्स, जो तैर रहे हैं वो खराब सीड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बात की दिमाग में रखनी है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद हमको क्या करना है? अब बुआई से पहले हमको क्या करना है? कुछ तरीकों के बारे में जानना है कि किस प्रकार से बीज को बोना है। अब हमको क्या मिल चुका है? एक स्वस्थ बीज तो मिल चुका है। ठीक है, अब देखना है कि इसको बोने का तरीका क्या होगा। तो जैसे हमने देखा था, जैसे कृषि के लिए हल लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं ना, वैसे ही बुआई के लिए भी हमारे पास कुछ औजार होते हैं। ठीक है, तो जो औजार होते हैं इनको हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। और
नंबर 1 यहाँ पर हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में, जो परंपरागत रूप से जिन औजारों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि आपने देखे भी होंगे अपने घरों में। ठीक है, तो जो टूल्स हैं वो नंबर 1 तो जो होता है वो कीप के आकार का होता है, यानी एक फनल के आकार का होता है। फनल पता होगी ना आपको? फनल एक ऐसा कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जिससे आप लोग ऐसे इसमें मुंह लगा होता है, ठीक, और आप यहाँ से कोई चीज डालते हो तो वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, कीप बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं? कीप बोलते हैं। तो इसका जो टूल है वो फनल के आकार का होता है, कीप के आकार का होता है। ठीक है, हल पर ये लगा होता है, ठीक, और हल पर इसको डालते हैं। तो उसके बाद जब हल में इसको कीप लगा करके डालेंगे, जैसे सपोज ये एक हल है, मैं सॉरी आप लोगों को हल दिखाना भूल गया आज। ये एक हल है, ठीक है, इस प्रकार से हल का हैंडल होता है, और ये जो है ये यहाँ पर ये बैलों के गले में इसको इस प्रकार से टांगा जाता है। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो किसान है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है बैल रहते हैं। इस पार्ट में 2 बैल जो है दोनों तरफ रहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं डेफिनेटली इसका डायग्राम और इसके वीडियोस जो है दिखाने की कोशिश करूंगा। ये क्या है? ये एक हल है। हल को हमने क्या नाम बताया था? प्लो। ठीक है, अब ये कीप कहाँ लगी होती है? ये कीप यहाँ पर लगी होती है ऐसे, और इसकी जो ये पाइप है ये लंबा होता है इस नुकीले सिरे के साथ। तो जैसे ये नुकीला सिरा जमीन में गड़ता है, यहाँ से बीज को डाला जाता है, और वो जहाँ पर छेद करता है, जहाँ पर वो खुदाई करता है, वहां पर वो बीज भी चला जाता है। यानी कि जो हमने जितना गहरा हल को डालेंगे उतना ही गहरा जो है बीज जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास सीड ड्रिल। दूसरा हो गया नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 हो गया सीड ड्रिल। अब मैं दोनों चीज आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 ये क्या है? ये पुराने जमाने का, जैसे हमने देखा था ना, हल जो है पुराने जमाने की थी, और कल्टीवेटर जो है, ये हल जो है ये पुराने जमाने का था, और ये जो कल्टीवेटर ट्रैक्टर जो है ये आज के जमाने के थे। ऐसे ही बीजों को बोने के लिए हमारे पास ये फनल जो है ये पुराने, ये ट्रेडिशनल टूल है। ठीक है, सीड ड्रिल जो है ये टेक्निकल यानी मॉडर्न टूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से सीड ड्रिल को भी हम लोग जो है ट्रैक्टर में लगाते हैं, ट्रैक्टर में लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रैक्टर में लगाने के बाद इससे जो बीज डाले जाते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और ये मॉडर्न तो है, मॉडर्न टेक्निक तो है, लेकिन इसके बेनिफिट्स हैं। पहला जो बेनिफिट्स है वो ये है कि ये बीजों को जो बोता है, सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बराबर दूरी पर बीजों को बोता है। ठीक है, बीजों को जो बोया जाएगा बराबर दूरी पर बोया जाएगा, एंड इक्वल डेप्थ, और उतनी ही गहराई में सभी बीजों को बोया जाएगा। जितनी गहराई में एक बीज होगा लगभग उतनी ही गहराई में सभी बीज होंगे। सब बीजों की जो आपस में दूरी होगी वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग हाथ से बीज बोते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड से कीप के द्वारा बोते हैं उसमें ये सुविधा नहीं होती। ठीक, देन इसका क्या फायदा होता है? इसका जो फायदा होता है बच्चों वो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग क्या करते हैं कि लेवलर का यूज करते हैं। लेवलर का यूज मैंने एक यूज बताया था आपको, लेवलर का एक प्रयोग बताया था कि हल लगाने के बाद ऐसे एक बड़ा सा लकड़ी का एक पैनल टाइप का होता है, ठीक है, प्लैंक टाइप का होता है, और इसको बैल के ऊपर लगाया जाता है और फिर बैल को चलाया जाता है। तो ये जो लकड़ी का भारी सा एक प्लैंक है, भारी सा एक टुकड़ा है, इसके ऊपर एक आदमी या एक बच्चा खड़ा हो जाता है और ये जमीन के ऊपर चलाया जाता है। तो ये क्या काम करता है? ये लेवलर यानी समतल करने का काम करता है जमीन को, क्योंकि हल लगाने के बाद जमीन क्या हो जाती है? उबड़ खाबड़ हो जाती है ना। तो हल लगाने के बाद जमीन हो गई उबड़ खाबड़ और रफ हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो ये उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने का काम करता है। अब इसकी मैंने एक जरूरत बताई थी आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं इसको समतल नहीं करूंगा तो जो बीज है वो बीज का है, वो बीज तो अभी खेत में ही है, और खेत से वो बीज क्या होगी? चिड़िया उठा के ले जाएगी और उसको
खेत से हटा देगी। खेत से हटाने के बाद वो बीज जो है उसमें पौधा नहीं हो पाएगा और वहां पर फसल का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाली टेक्निक है ये भी हमारी यहाँ पर मदद करती है इस रूप में कि जब बीज जो है बराबर दूरी पर बोया जाता है, बराबर गहराई में जाया जाता है, तो सीड गेट्स फुली कवर्ड बाय सॉइल, वो मिट्टी द्वारा पूरा ढक दिया जाता है। मिट्टी द्वारा बीज जो है मिट्टी द्वारा पूरा ढक दिया जाता है और तब जो है चिड़िया उसको नहीं उठा सकती है। तो यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगी, यहाँ पर हमारा एक तो समय बचा और हमारा मेहनत बची। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल, ये मॉडर्न डे टूल है, मॉडर्न डे यानी कि आज के जमाने का ये हथियार है, आज के जमाने का ये औजार है सीड ड्रिल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीड ड्रिल को लगा दिया, उसमें बीज डाल दिया, बीज अपने आप बराबर दूरी पर लग जाएगा, बराबर गहराई पर लग जाएगा, उसके ऊपर पूरी मिट्टी भी आ जाएगी और हमारा समय भी बच जाएगा, हमारी मेहनत भी बच जाएगी और हमारी जो हाई यील्ड का जो हमारा टारगेट है कि हमको ज्यादा उत्पाद करना है, ज्यादा फसल हमको करनी है, वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ये हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं फॉर सोइंग द सीड। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है हमको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग गांव में फसल करते हैं, फिर आपके बड़े करते हैं, कुछ किसान लोग करते हैं, तो आपको उनको 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमको जो फसल है, फसल बोने के लिए हमारे पास कुछ 4-5 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 1 अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स। अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स। अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स का क्या मतलब है कि जो बीजों के बीच की दूरी है, ये वाला पॉइंट है इसका मतलब कि मतलब बीजों के बीच में बराबर, ऐसा नहीं कि सारे बीज जो हैं एक ही जगह पर बो दिए। ठीक है, एक जगह पर कुछ ज्यादा बीज हो गए और एक जगह पर बहुत कम बीज हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उसमें फसल कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, जो पौधों को पोषक तत्व हैं वो बराबर मात्रा में नहीं मिलेंगे और फसल का नुकसान होगा। आपको क्या करना है, बीज बराबर दूरी पर और बराबर गहराई पर बोना है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। तो इसका मतलब क्या, ये इसलिए मैंने लिखा पॉइंट अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स। बीज जो आपको बोने हैं वो आपको इस तरीके से बोने हैं कि वो बराबर दूरी पर उनको बराबर पोषण मिल पाए। ठीक, नेक्स्ट जो है हमको प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट देनी है, यानी कि उसको सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। ठीक है, पौधे को सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, क्योंकि आपको पता है पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, ये भोजन होता है। पौधा इससे क्या करता है, अपना खाना बनाता है। हम लोग तो नहीं देते ना उसको खाना, तो सनलाइट से वो खाना बनाता है, तो उसको प्रॉपर सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो मिलना चाहिए, उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। और इसके अलावा क्या मिलना चाहिए, उसको मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व एंड वाटर यानी जल मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है ये बातें कि जब कभी आप बीज बोने की प्रक्रिया यानी सोइंग की प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपको फनल एक पुराने जमाने का टूल होता है, आज के जमाने का जो टूल है वो सीड ड्रिल है, जो क्या काम करता है, जिससे हमको हमारा समय बचता है और हमारी मेहनत बचती है और ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, हमको क्या ध्यान रखना है, हमको बीजों को ज्यादा नजदीक में नहीं बोना है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स या फिर ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स कह लीजिए, यानी कि जो पौधे होंगे वो ओवर क्राउडिंग नहीं, एक जगह पर बहुत सारे पौधे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उनको उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, पोषक तत्व एंड वाटर उनको मिलना चाहिए। तो आई होप दिस थिंग वुड बी क्लियर। ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म पर जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 सारे टर्म्स को कवर अप कर रहे हैं। यदि मैं आपको पीछे की क्लासेस में लेके जाऊं तो हमने डिस्कस किया था कि नंबर 1 हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल डिस्कस करा था। ठीक है, कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद हमने आज नंबर 2 डिस्कस करा सोइंग। नंबर 2 पॉइंट हमने डिस्कस करा सोइंग, मैंने आपको लिखवाए थे ना। ठीक है, तो नंबर 1 में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, नंबर 2 में सोइंग हो गया, बुआई हो गया। अब तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, तो तीसरे नंबर पर जो हमारा काम होता है वो जैसा कि आप सभी ने लिखा हुआ है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए उसको,
जो भी आप सबने लिखा हुआ है मैं इसको लिखवा चुका हूँ पहले, ठीक है, इन पॉइंट्स को पहले लिखवा चुका हूँ। अब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। कॉपी में आप लोग नोट्स बनाइएगा अच्छे तरीके से, मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। अगर आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। मैन्योर का मतलब मैंने क्या बताया था, मैन्योर का मतलब मैंने क्या बताया था, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का मतलब बताया था खाद और उर्वरक। तो मैन्योर का मतलब हो गया खाद मिलाना, और एडिंग, मैन्योर का मतलब हो गया खाद मिलाना, और फर्टिलाइजर का मतलब हो गया उर्वरक मिलाना। अब खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। खाद अच्छा है या उर्वरक अच्छा है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले तो मैं आपको इनके बीच में अंतर बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको इनका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए, एक तरफ हो गया खाद और एक तरफ हो गया उर्वरक, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। ये लाइन बीचों बीच आप खींच लीजिए इसमें, और एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। ओके, देन पुट फर्स्ट पॉइंट हियर कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होती है। खाद आपको पता है ना, खाद मतलब मैन्योर हो गया, और उर्वरक क्या हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान दो, मैं इनके बारे में जो पहले डिफरेंसेस हैं उनको लिखवाने से पहले मैं आपको आपके साथ कुछ चीजों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है। हमने बोला कि अब तक हमने मिट्टी तैयार कर ली है, ठीक है, गुड। हमने उसके बाद बीजों को बो दिया है, सोइंग कर दी है, हमने बुआई कर दी है उनकी, ठीक है। अब बीज को क्या चाहिए, बीज को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और बीज को क्या करना है, ग्रो करना है। जब बीज ग्रो करेगा, जब वो वृद्धि होगी उसमें, तब जाकर के तो प्लांट बनेगा। तो हमको इस प्लांट को कैसा बनाना है, हेल्दी प्लांट बनाना है कि ये स्वस्थ रहे। अब इसको स्वस्थ बनाने के लिए हम चाहते हैं कि इसको न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक अच्छी मात्रा में मिले। तो उसको प्राप्त करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में ये खाद मिलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, हम क्यों मिलाते हैं खाद को, कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, पोषक तत्वों की मात्रा है, वो पौधे को एक अच्छी क्वांटिटी में मिल पाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम मिट्टी में मैन्योर या फर्टिलाइजर को मिला देंगे, या फिर जो खाद है या फिर उर्वरक है उसको मिला देंगे। अब खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, हम खाद को मिलाएं या फिर उर्वरक को मिलाएं, ठीक है। इसमें हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पौधों के लिए खाद सही रहेगी या उर्वरक सही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में डिफरेंस तो देखते रहेंगे। एक नंबर 1 पॉइंट होता है ऑर्गेनिक, और नंबर 2 पॉइंट होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक मतलब है जैविक, यानी कि जैविक से सीधा सीधा मतलब है कि जिसका मतलब ये प्लांट्स से या फिर किसी नेचुरल सोर्स से, इसको सीधे सीधे आप बोलिए प्राकृतिक, इसको बनाने के लिए आपने कुछ भी प्रक्रिया का यूज नहीं करा, आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनऑर्गेनिक, मैंने लिखा था, या फिर केमिकल्स, केमिकल्स यानी रसायन, जिनको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं और ये हानिकारक होते हैं। तो दो प्रकार की चीजें मैंने आपको बताई, नंबर 1 है ऑर्गेनिक और नंबर 2 है जैविक, सॉरी नंबर 2 है केमिकल। तो यही दो चीजें हैं जो खाद और उर्वरक में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, खाद और उर्वरक में अंतर को हम समझेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए जो समय है वो होता है हमारा यहाँ पर समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज जो बातें बताई गई वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे।